वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और सही भी होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को पहले अपना ध्यान रखना है, बाहर कम घूमना है और जाना है तो मास्क जरूर लगाना है, क्योंकि अभी बुरा समय टला नहीं है। तो ध्यान रखना बच्चों, आप लोग स्पेशल हो। स्पेशल क्यों हो? दो लाइनें सुनाता हूं आपको, दो लाइनें सुनिए कि बच्चों तुम खास हो, अपने माता पिता का विश्वास हो, देश का उज्जवल भविष्य हो तुम, और बच्चों इसीलिए तुम खास हो। तो प्लीज अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और उज्जवल बनो। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल। लास्ट क्लास में, हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम सीख गए कि हमें क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है और कैसे करना है। हमने देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच को भी, हमने देखा था मॉडर्न अप्रोच को भी, और हम अच्छे से अब तक ये समझ गए हैं कि हमें जर्नल एंट्रीज को, चाहे हम किसी भी अप्रोच को फॉलो करें, पर जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। तो बच्चों आगे चलते हैं कि अब रिकॉर्ड कैसे करना है। अभी तक हमने रूल सीख लिए थे, रूल्स क्या होते हैं, रूल्स देख लिए, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, लिखना कैसे है और जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। आइए सीखते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में बच्चों एक साइकिल होता है रिकॉर्डिंग का। प्रॉपर साइकिल कैसे होता है? जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी बिजनेस हो, रोज ट्रांजैक्शंस होती है, तो वो रिकॉर्ड होती है। कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में रिकॉर्ड होती है। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होती है? जर्नल में। क्या बोलते हैं इसको? जर्नल एंट्रीज, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जर्नल को हम और क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बच्चों ये खास नोट कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में इस बार एमसीक्यू आने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि जर्नल को क्या बोलते हैं। जैसे लेजर, लेजर को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल बुक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी एंट्री। क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड की जाती है? जर्नल में। जर्नल के बाद उनको पोस्ट करते हैं लेजर में। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। उसके बाद बच्चों बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। तो ये हमारे बाद के टॉपिक हैं। फिलहाल हमने इन दो टॉपिक्स पे फोकस करना है और सबसे पहले तो सिर्फ इस पे करना है। ये तो अगला चैप्टर है हमारा। सो बच्चों, सबसे पहले हमें किस पे फोकस करना है? जर्नल पे। अब जर्नल क्या होते हैं? जर्नल होती है जर्नल एंट्रीज डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। जर्नल कैसे होते हैं? जर्नल देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हमने। कौन सा? एक जर्नल और एक स्पेशल जर्नल। अब ये क्या होता है बच्चों? देखिए, जब ट्रांजैक्शंस थोड़ी सी होती है तो हम क्या करते हैं? हम जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, उसको डायरेक्ट लेजर में पोस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो उनको इतनी बार जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करना, फिर हर एंट्री को उसमें पोस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? हम स्पेशल सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं, जिसको हम स्पेशल जर्नल भी बोलते हैं, स्पेशल पर्पस बुक्स भी बोलते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सब्सिडरी बुक्स, सेट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। इसमें कौन कौन सी बुक्स आ जाती हैं बच्चों? परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कैश बुक। तो ये बुक्स जो होती है, सेट ऑफ बुक्स बनाते हैं। इससे क्या होता है? इससे फायदा क्या होता है बच्चों? जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो सीधा कैश बुक में चली जाती है। क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन जाती है? सिर्फ क्रेडिट परचेज की ट्रांजैक्शन इसमें जाती है, क्योंकि कैश परचेज की ट्रांजैक्शन कहां जाएगी? कैश बुक में जाएगी। ये एक और आपका एमसीक्यू बनता है कि कैश परचेज कैश बुक में रिकॉर्ड होगा या क्रेडिट बुक परचेज बुक में, सॉरी, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। तो कैश परचेज जो है हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, लेकिन क्रेडिट परचेज परचेज बुक में रिकॉर्ड होती है। देन परचेज रिटर्न बुक, ऐसे क्रेडिट सेल के लिए सेल्स बुक, देन सेल्स रिटर्न बुक। दो बुक्स और होती थी पहले, बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल, बट अब आपके कोर्स में नहीं है। सो बच्चों, ये हमारी बुक्स होती हैं जिसमें हम सबसे पहले एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और यहां से डायरेक्ट जो है वो फिर लेजर में पोस्ट हो जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन फिलहाल हमारा जो चैप्टर है दैट इज जर्नल की। जर्नल एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो हम यहां सीखेंगे। हर टाइप की जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था दैट एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट एंड एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट और क्रेडिट्स। तो वो अब यहां सीखेंगे कि कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक आप देख चुके हो कि हमारी कौन सी बुक्स होती हैं, जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, और जर्नल में कौन से जर्नल होते हैं, कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जो स्पेशल जर्नल्स भी कहते हैं जिनको। अब हम रिकॉर्ड करनी शुरू करेंगे एंट्रीज। तो रिकॉर्ड करने से पहले बच्चों सबसे पहले देखेंगे फॉर्मेट क्या होता है। ये होता है जर्नल का फॉर्मेट।
डेट, देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अब ये लेजर फोलियो क्या होता है, बाकी तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। बच्चों लेजर फोलियो लेजर का नंबर होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि एक अकाउंटिंग साइकिल होता है रिकॉर्ड करने का, उसमें सबसे पहले एंट्री जर्नल एंट्री में आती है, जर्नल के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है और फिर ट्रायल बैलेंस में एंट्री आती है। अब मान लीजिए पूरे साल में एंट्रीज हो रही है और साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अगर आपको किसी एंट्री को वेरीफाई करना है तो आप कैसे ढूंढोगे कि एक पर्टिकुलर एंट्री कौन से लेजर में गई है? तो इसका एक सिस्टम होता था। अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया, सब कुछ मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एक सिस्टम होता था कि हर एक एंट्री के आगे एक नंबर डाल देते थे। ये बेसिकली एक नंबर होता है जो एक पर्टिकुलर लेजर का नंबर होता है और उससे ये पता चल जाता है कि ये एंट्री उस नंबर लेजर में रिकॉर्ड की गई है और उससे आगे फर्दर उसको चेक किया जा सकता है। अगर आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा कि जब रेड पड़ती है तो बहुत सारी किताबें होती हैं, ट्रेल जिसको बोलते हैं, जो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो जब किसी चीज को पकड़ते हैं तो वो पीछे तक देखते चले जाते हैं कि ये एंट्री कहां से आ रही है। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ओके, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड करनी होती है हमारे को। तो रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम उसको एक लेजर नंबर दे देते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई लेजर नंबर नहीं डालना, आपको ये खाली ही रखना है। लेकिन हाँ, फॉर्मेट है तो बनाना जरूरी है। एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है, चलिए अब ये कुछ स्पेसिफिक एंट्रीज हैं जो हम सीखना शुरू करेंगे। वन बाय वन मैं आपको कोशिश करूंगा कि हर टाइप की एक एंट्री करा दूं ताकि आपको कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम ना आए। अब वैसे भी बेसिकली हो क्या गया है, आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं इस साल वो आने आपके एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में क्या पूछेंगे, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और हर एंट्री को कवर कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखी है वही यहां देखने को मिलेगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस शुरू होता है कैश से शुरू होता है, सबसे पहली एंट्री यही होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने 1 अप्रैल 2021 को काम शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब मैंने क्या बताया था, अकाउंटिंग एंट्री जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान है। हर ट्रांजैक्शन में आपको एटलीस्ट 2 चीजें ढूंढनी है, एटलीस्ट 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, किस में होगी आगे बताऊंगा, लेकिन 2 तो होनी होगी। तो हमें 2 चीजें ढूंढनी है। क्या हो गया, एक तो कैश हो गया और अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो दूसरी चीज क्या हो जाती है बच्चों, कैपिटल। हो गई 2 चीजें, कैश बढ़ रहा है डेबिट होगा रूल्स के अकॉर्डिंगली, कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट होगी रूल्स के अकॉर्डिंगली। एंट्री क्या बन जाएगी, पहले हमेशा डेबिट वाली आइटम को लिखना है। मैं कैप्स में लिख रहा हूं पर आपको कैप्स में नहीं लिखना, सिर्फ पहला लेटर जो है वो कैप्स में लिखना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख रुपीस। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने साइड में पर्टिकुलर्स लिखे थे, ऐसे यहां पे भी आपको नरेशन लिखनी है कि एंट्री में हो क्या रहा है। तो आपको क्या लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। उसके बाद आपको ये ऐसे क्लोज करनी है पूरी। ओके, ये सिंगल एंट्री है, पर जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सिर्फ आपको लाइन यहां मारनी है, बाकी कहीं लाइन नहीं मारनी। समझ लीजिए ऐसे ये फॉर्मेट, ऐसे ये चलता रहेगा, पर आपको हर एंट्री के बाद एक ऐसे लाइन लगानी है बताने के लिए कि ये एंट्री कंप्लीट हो गई। चलिए ये पहली एंट्री थी। सेकंड एंट्री देखते हैं। जो भी डेट हो क्वेश्चन में गिवन होगी वो डेट यहां डाल देना, हम नंबर डाल रहे हैं। सेकंड कहता है परचेज गुड्स। अब बिजनेस करेंगे तो परचेज करेंगे, कुछ ना कुछ तो सामान बेचोगे ना, कोई भी दुकान खोलोगे उसमें कुछ तो माल डालोगे लाके, उनको क्या बोला जाता है, गुड्स। बच्चों जब गुड्स वर्ड आ जाए तो समझ जाना ये वो गुड्स हैं जिसमें हम डील करते हैं, यानी कि सेल परचेज, और कुछ नहीं कर रहे। एसेट अगर खरीदते हैं तो एसेट का नाम आता है, लेकिन जब भी गुड्स वर्ड आता है तो इसका मतलब ये वो गुड्स हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं, जिनको हम परचेज करके लाए हैं, सेल करेंगे, यानी कि हमारा बेसिकली स्टॉक। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने इसको स्टॉक में प्लस माइनस करा होगा। जब भी हम गुड्स परचेज करते थे स्टॉक बढ़ा देते, सेल होती थी स्टॉक घटा देते थे, लेकिन यहां पे ये वर्ड बच्चों नहीं आएगा, यहां पे स्टॉक नहीं लिखा जाएगा, यहां पे परचेज के लिए वर्ड आएगा परचेज
और सेल के लिए वर्ड आएगा सेल। तो अब क्या आ गया, परचेज गुड्स, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक फिगर ले लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल 50,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये नरेशन होती है जो हमने एंट्री में किया है, बस वही आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, तो जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसको बीइंग लगा के लिख देते हैं, दैट इज। अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, लिखोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑलराइट, बट लिखनी जरूरी होती है क्योंकि ये फॉर्मेट में होती है, ये एंट्री बताती है, ये नरेशन बताती है कि एंट्री में क्या हो रहा है। चलिए तीसरी एंट्री, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब देखो बच्चों, अगर गुड्स खरीदे हैं, कुछ नहीं लिखा, ना कैश लिखा है, ना किसी का नाम लिखा है, ना उधार लिखा है, तो हम हमेशा किस पे मानेंगे, कैश पे। क्यों मानेंगे, मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ बेसिक अजम्पशन होती है अकाउंटिंग में, और उसमें यह भी एक होता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो उसे हम कैश में ही मानेंगे। अगर क्रेडिट पे लिख दिया तो हम उसे क्रेडिट पे मान लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम एक्स। कोई मिस्टर एक्स है, उससे हमने गुड्स खरीद ली। अगर मान लो लिखा होता कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स, गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, ये दोनों वर्ड ना भी होते एक बार को, अगर ये ना लिखा होता कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्या लिखा होता, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स। अब नाम आ गया पर कैश नहीं आया, तो इसका मतलब उधार है। उसका नाम देने का मतलब ही यही है कि आपने ये क्रेडिट पे खरीदे हैं, कैश में नहीं खरीदे हैं, तो आपको क्रेडिट के हिसाब से एंट्री कर देनी है। ओके, तो अब हम एंट्री कर देते हैं, परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज हमेशा डेबिट होती है बच्चों, टू जिस भी पार्टी से खरीदे हैं, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट। कोई भी अमाउंट लिखते रहना, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट के सामने डेबिट कॉलम में अमाउंट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट, ये आपको अमाउंट लिखते हैं। एंट्री समझते जाओ, आपको यहां पे सिर्फ एंट्रीज को समझना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ वन, गुड्स सोल्ड। अगर कुछ नहीं लिखा तो कैश मानेंगे, अगर लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश तो भी सेम। जैसे ये हम सेल परचेज वर्ड यूज हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, स्टॉक के लिए हो रहा है। अगर हम कोई भी एसेट खरीदेंगे तो उसकी एंट्री भी आएगी, मैं करा देता हूं आपको, ये आगे परचेज एनी अदर एसेट, तो उसकी एंट्री अलग से आएगी। लेकिन जब भी गुड्स की बात आ रही है तो समझ लेना कि हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिसमें हम डील करते हैं। तो एंट्री नंबर 4 क्या कहती है, गुड्स सोल्ड। सोल्ड किस लिए, कैश। एंट्रीज क्या बनी, रूल्स क्या बने, कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं तो सेल हो रही है, कैश आ रहा है तो डेबिट होगा क्योंकि एसेट बढ़ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एक अमाउंट लिख देना जो भी हो, और नरेशन में बच्चों नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। आपके पास तो रजिस्टर है, मेरे को इसको भी इरेज करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, तो इसलिए हम 5 एंट्री अभी करते हैं, 5 नेक्स्ट बारी में करेंगे। 5th एंट्री, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब यहां पे भी नाम होना चाहिए, तो मान लेते हैं हमने बेच दिए टू वाई, हमने किसी वाई को गुड्स बेच दिए हैं क्रेडिट पे। चलिए सिंपल एंट्री है, सेल है तो सेल क्रेडिट होगी, और वाई बन गया हमारा डेटर, तो वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। प्लीज हो गई एंट्री। नरेशन में फिर से लिख लेंगे, ठीक है, कि वाई डेबिट। अब बच्चों वाई क्यों लिख रहे हैं, वाइज अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे, तो 2 तरीके होते हैं, या तो सिर्फ नाम लिख दो। अगर अकाउंट लगाना है, वैसे सबके आगे अकाउंट लगता है, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगता, पर लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन फिर कैसे लगेगा, ऐसे एक्स अकाउंट ऐसे करके। बात समझ में आ गई, राइट? तो बच्चों यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद हम आगे की 5 एंट्रीज और कवर करते हैं आज की क्लास में। ओके ओके बच्चों,
आगे की एंट्री शुरू करते हैं। 5 एंट्रीज हमने कवर कर ली। एंट्री नंबर 6 क्या कह रहा है ये? परचेज एनी अदर एसेट। गुड्स हमारे एसेट होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं जिसमें हम डील करते हैं। उसके अलावा कोई भी, चाहे वो करंट एसेट हो चाहे वो फिक्स एसेट हो, अगर उसे हम खरीदेंगे तो एंट्री कैसे आएगी? जो भी एसेट खरीद रहे हैं उस एसेट का नाम आ जाएगा, ठीक है। एसेट अकाउंट डेबिट, फॉर एग्जांपल हम मशीन खरीद रहे हैं तो क्या आ जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2, अगर कैश में खरीद रहे हैं तो कैश आ जाएगा। अगर बैंक से पे कर रहे हैं तो चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक आ जाएगा। और अगर उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट में, तो जिससे खरीद रहे हैं उस क्रेडिटर का नाम आ जाएगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है एज पर मॉडर्न रूल्स, अगर आपने देखे होंगे तो। ऑलराइट, अमाउंट आ जाएगा, नरेशन लिख लेना, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। ओके, यहां भी लिख देता हूं कि एसेट की जगह हमने क्या खरीदा है? मशीन खरीदी है। आगे चलते हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अब जो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, उन सबकी पेमेंट करनी होती है, तो कोई भी एक्सपेंस हो वो अपने नाम से लिखा जाएगा। वेजेस, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी एक्सपेंस हो वो एक्सपेंस अपने नाम से लिखा जाएगा। तो नाम से डेबिट कर देंगे। मैंने बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पुराने वाली अप्रोच में, और नई अप्रोच में हमने क्या बताया था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमेशा इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये है इंक्रीजेस के लिए हम क्या लिख देंगे? डेबिट। तो कौन सा? कोई भी एक्सपेंस। नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सैलरी पे की है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट। कैश में दे रहे हैं तो कैश बच्चों, बैंक से पे हो रहा है चेक से तो बैंक लिख देंगे, ठीक है। 2 अमाउंट। एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी कि एक्सपेंस नहीं लिखना, आपको एक्सपेंस का नाम लिखना है। सैलरी है तो सैलरीज लिखना है, वेजेस है तो वेजेस लिखना है, रेंट है तो रेंट लिखना है, पर्टिकुलरली एक्सपेंस का नाम लिखना है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एंट्री 8 नंबर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये तो था हमने पे कर दिया, अगर पे नहीं किया तो क्या? चलिए, अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन याद हो तो हम क्या करते थे? जब एक्सपेंस पे करते थे कैश कम करते थे, कैपिटल कम करते थे। कैश से पेमेंट हो गई, एक्सपेंस कैपिटल में लिख दिया। तो जब आउटस्टैंडिंग होता था तो क्या करते थे बच्चों? एक हम कैपिटल में से कम करते थे और एक हम लायबिलिटी बढ़ा देते थे, क्योंकि पे नहीं किया तो फ्यूचर में पे करना है, हमारे सिर पे लायबिलिटी आ गई। तो अब भी वही करेंगे। मान लीजिए यहां पे मैं आपको नाम लेके बता देता हूं कि ये सैलरी है, या चलिए रेंट है। सैलरी हो चुका है, नया नाम ले लेते हैं रेंट। कि रेंट है, पे करना था, पे नहीं किया। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? विच इज येट टू बी पेड। तो एक्सपेंस था, रेंट अकाउंट डेबिट। अगर पे करते तो क्या लिख देते? कैश। चेक से देते तो बैंक। अब नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ऑनर का नाम नहीं आता, लैंडलॉर्ड का। ये कौन से अकाउंट होते हैं? अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी डेबिट क्रेडिट वाली, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। मैंने बताया था एक पर्सनल होते हैं, एक इम्पर्सनल होते हैं। पर्सनल में 3 बताए थे मैंने, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव, ये आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर क्लास नहीं देखी है तो प्लीज जरूर जाके देखें उसको, ओके। और ये ऐसा क्यों आया है? क्योंकि एक्सपेंस को हमें डेबिट करना है और आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी बन गई है। तो लायबिलिटी जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। ओके बच्चों, मैं आपको रूल्स देखो बार बार रिवाइज करवाता जा रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। पेमेंट टू क्रेडिटर। अब किसी भी क्रेडिटर को पैसे देने हैं, क्रेडिटर का नाम ले लेते हैं। चलो, क्रेडिटर का नाम ले लेते हैं ए, राइट। क्रेडिटर का नाम क्या है? ए। उसको हमने पैसे दिए। पैसे दिए यानी कि कैश जा रहा है, कैश कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट, और जिसको देते हैं, जिस नाम से देते हैं, उस नाम को क्या कर देते हैं? डेबिट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है, राइट। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच पे जाएं तो एंट्री क्या थी पर्सनल अकाउंट की? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोनों रूल्स के हिसाब से देखो आपको सिखाता जा रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ए डेबिट, क्योंकि ए को पैसे दे रहे हैं, टू कैश अकाउंट। बच्चों सिंपल सा रूल है, कैश को याद रखो कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। अगर कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, अगर कैश डेबिट है तो
ऑब्वियसली जो दूसरा अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, और अगर कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो हमेशा डेबिट ही होगा। तो आपको सिंपल तरीका है लर्न करने का। क्या लर्न करना है कि कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है। ज्यादा एंट्रीज को कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जज करो। पैसे आ रहे हैं कि पैसे जा रहे हैं। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट। आती हुई लक्ष्मी को कभी ना नहीं बोलते। पैसे आ रहे हैं ले लो, डेबिट। जहां से आ रहे हैं क्रेडिट उस सोर्स को। अब पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट। जिसको जा रहे हैं, जिस चीज के लिए जा रहे हैं वो डेबिट। खर्चा कर रहे हो तो एक्सपेंस डेबिट। किसी को दे रहे हो तो डेबिट। परचेज कर रहे हो तो परचेज डेबिट। मशीन खरीद रहे हो तो मशीन डेबिट। सीधी सी बात है, पैसे जा रहे हैं, बस जहां जा रहे हैं वो लिख दो। बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लोगे कभी गलती नहीं होगी। लास्ट एंट्री आज की, पेमेंट फ्रॉम डेटर्स। जैसे ही हमने दिए थे ये हमारे पास आ गए। चलिए इसका भी नाम लिख देते हैं। मान लीजिए ये बी है, तो जिस भी डेटर से पैसे आ रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। अब पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट। किससे आ रहे हैं? बी से आ रहे हैं, लिख दिया, कहानी खत्म। तो बच्चों ये थी हमारी 10 बेसिक एंट्रीज, जिनको आप अच्छे से लर्न कर लो, क्योंकि इसके बाद आगे की एंट्रीज हम करेंगे। आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट मेरी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको कुछ और डिफिकल्ट एंट्रीज जो इससे ऊपर के लेवल की है, जिसमें 2 इफेक्ट और 3 इफेक्ट और 4 इफेक्ट भी आएंगे, वो सारी एंट्रीज मैं आपको कराऊंगा। ऑलराइट, ये सिंपल और बेसिक एंट्रीज थी। हर क्वेश्चन में ये एंट्रीज आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और एंट्रीज होती हैं जो इससे एक लेवल ऊपर होती हैं, वो हम रिकॉर्ड करनी सीखेंगे, जिसमें डिस्काउंट आएगा, बैड डेट्स आएगा, जीएसटी भी आएगा, लॉस बाय फायर भी आएगा। डिफरेंट एंट्रीज आएंगी जो आपको करनी है। ऑलराइट, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर। आज की वीडियो पसंद आई हो लाइक जरूर करना बच्चों, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि बच्चों आपको कोई भी ट्यूशन नहीं ज्वाइन करनी पड़ेगी। आप मेरी वीडियोस देख के ही पूरी अकाउंटेंसी अच्छे से सीख जाएंगे। ऑलराइट, तो आज की क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।